सीनियर सहाफ़ी हैं महमूद जान बाबर साहब। महमूद साहब, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। महमूद साहब, सिर्फ ये सूरत हाल मुझे बता दीजिए कि अपोजिशन इस टाइम बज़िद है कि किसी न किसी तरीके से जो है वो मामलात ठीक हो जाएं, बिला मुकाबला इलेक्शन हो जाएं, और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर भी इसकी बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नाराज़ अरकान ने बड़ा टफ टाइम दे रखा है और पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो भी खुलकर सामने आ चुके हैं। आपको क्या लगता है कि ऊँट किस करवट बैठेगा? देखिए, एक बात तो है ना कि गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई है। सूरत हाल ऐसी नहीं है, यानी जो लोग तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन की, उनको भी नहीं पता कि मैं इलेक्शन मुझे वोटिंग तक पहुंचने का मौका मिलेगा या नहीं, और वोटर को भी ये नहीं पता कि वो वोट डालने के काबिल होगा या नहीं। जो पार्टियां इलेक्शन करवा रही हैं उन्हें भी ये यकीन नहीं है कि आया वो इलेक्शन में जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि कल के जो हल्फ का दिन है जिसके लिए एक खसूसी इजलास बुलाया गया है, उस हवाले से भी आपको मालूम है कि एक बेयकीनी की सूरत हाल है। जो लोग इलेक्शन में, जो लोग हल्फ लेने आ रहे हैं, उनको ये पता नहीं है कि वो कल हल्फ ले पाएंगे या नहीं, और पीटीआई ने इस हवाले से अगर कोई और मनसूबबंदी तो नहीं की हुई। तो माहौल सारा का सारा ऐसा भी, यानी ये अगर एक घर है ये माहौल, तो इसके कोई भी कोना ऐसा नहीं जिसके बारे में अभी कह सके कि यहाँ पे सूरत हाल ठीक है, बाकी 3 जगहों पे मसला है, बल्कि पूरे घर में इस वक्त एक कशमकश है और तमाम लोग परेशान हैं और किसी को समझ नहीं आ रही कि होगा क्या। हम तो पीटीआई के इन 2 नाराज सेनेट उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं ना, लेकिन बात जो है वो वहां भी है कि वो जो मखसूस नशिस्तों वाले लोग हैं उनसे हल्फ लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, कल के इजलास में क्या होगा। और अगर कल का इजलास नहीं होता तो फिर ये असेंबली से फिर ये हल्फ कहाँ जाएगा, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पे ये बातचीत हो रही है कि फिर इसके बाद हाई कोर्ट के जरिए हल्फ लिया जाएगा और इनके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन अगर उम्मीदवार नहीं बैठते तो फिर अपोजिशन और हुकूमत का जो मुआहिदा हुआ था वो बिला मुकाबला मुंतखब करवाने का, वो मुआहिदा टूटने के इम्कानात इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हैं। जी देखें, अगर मैं ये कहूँ कि तहरीक इंसाफ को अपने अंदर की लड़ाइयाँ सेटल करने के लिए वक्त चाहिए, 4-5 दिन चाहिए ताकि वो सेटल कर लें सारी लड़ाइयाँ, तो वो 4-5 दिन अगर पीटीआई ने लेने हैं तो वो तो हलफ रोक के ही मिल सकते हैं, ताकि फिर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन मुलतवी कर दे, फिर पेशावर हाई कोर्ट किसी को नामजद करे, फिर वहाँ से हलफ हो, फिर दोबारा इलेक्शन की डेट आए, और फिर इस तरह 5-7 दिन इलेक्शन आगे जा सकता है। इतने 5-7 दिन में पीटीआई अपने अंदर के इख्तलाफात, टिकटों के इख्तलाफात दूर कर सकती है। आपको ये होता नज़र आ रहा है या आपके ख्याल में कल हलफ हो जाएगा, परसों इलेक्शन हो जाएगा? सरोवर साहब, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि पीटीआई इस काबिल नहीं है कि वो उसके इख्तलाफात इतने दिनों में, यानी वो खत्म हो जाए जितने दिनों का आप कह रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे है। देखें, सिर्फ इन लोगों का मसला नहीं है उम्मीदवारों का, उन उम्मीदवारों के हक में उनके जो तहसील के सतह के, जिलाई सतह के और मुख्तलिफ अजला के जो मुख्तलिफ लोग हैं, तो वो सब उठ खड़े हुए हैं। और वो इस हुकूमत, इस अपनी पार्टी के अंदर जो एक स्टेटस को है, जो कि हर बार ऐसे उम्मीदवारों को लेके आ जाती है कि जो जिनको मुंतखब करवाना इनके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाता है। ये पहली बार नहीं हुआ। ये उम्मीदवार क्यों खड़े हैं, ये नाराज वाले, ये इसलिए खड़े हुए हैं कि इनको 1 बार बिठाया गया, 2 बार बिठाया गया, 3 बार बिठाया गया। आखिर वो कारकुनों ने कहा कि ये भी तो हमारे वो लोग हैं जिन्होंने 9 मई के बाद हमें संभाला था, तो ये जो जिन लोगों को आप लेके आए हैं ये तो चले गए थे हमें छोड़ के, इन्होंने तो अपने कारोबार संभाले। अगर मैं महमूद जान बाबर से ये पूछूं, पता भी है कि जिस तरह महमूद साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये इरफान और आयशा और खुरम ये तीनों विड्रॉ नहीं करेंगे, तो फिर परसों इलेक्शन होगा, तो फिर उस इलेक्शन में तो फिर वो मुआहिदा ख़त्म हो जाएगा जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान 6 और 5 का हुआ है, फिर तो इलेक्शन हो जाएगा ना। असल में बात यह है कि ये अब विड्रा नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि परसों रात को 12 बजे तक उसका वक्त था। अब ये इनके नाम फिर भी बैलेट पेपर पे आएंगे, वो छपेंगे। उसकी वजह यह है कि अब ये रिटायर होंगे, अब ये विड्रा नहीं कर सकेंगे। अगर ये अपनी पार्टी को कोई रिलीफ देना भी चाहें तो ये रिलीफ शायद इस वक्त नहीं दे सकते। ये अगर इलेक्शन के दिन ना भी आए तो इलेक्शन होगा, क्योंकि इनका नाम बैलेट पेपर पे लिखा हुआ होगा। तो बात यह है कि ये सिर्फ ये तो नहीं है 5 लोग हैं, इन दोनों की तो सिर्फ बात ही नहीं है, और इनके पीछे जो लोग खड़े हैं वो इनको मुसलसल फोर्स कर रहे हैं। इनके साथ कितने एमपी हैं? लोगों ने तो वोट नहीं डालना, वोट तो एमपीएस ने डालना है। ये बताएं इनके साथ एमपीए कितने हैं, ये कितने वोट तोड़ सकते हैं मिर्जा अफरीदी के या नूरुल हक कादरी के, या ये कितने वोट ये तोड़ सकते हैं पीटीआई के?
मैं ये समझता हूं कि इनमें से एक जो है ना वो तो हर सूरत जीत जाएगा। वो एक कौन? उम्मीदवार ऐसा है जिसे एमपीएस हर सूरत वोट देंगे, जो इसका नाम इरफान सलीम है। अच्छा। और वो इसलिए कि उसके पीछे वो ग्रुप भी खड़ा है जो कि आपको मालूम है जो अली अमीन के साथ नहीं था। उसके जुनैद अकबर भी उसका हामी है, शकील खान भी उसका हामी है जो पहले वजीर था। इसके अलावा बाकी के भी उनके जो हम ख्याल लोग हैं वो भी उनके हामी हैं। और इस शहर में भी ऐसे एमपीएस मौजूद हैं जो कि कहते हैं कि नहीं, इसने 9 मई के बाद पूरी पार्टी को संभाला था, इसको तो हर सूरत हमने सेनेट भिजवाना है। तो अगर एक भी जीत जाता है, तो अगर एक ऐसे जीतता है, तो फिर अपोजिशन और हुकूमत की जो वो फार्मूले पे जो बात हुई है, वो फार्मूला तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने तो एक दूसरे के साथ ये डिसाइड किया था। और अगर वो वाली लिस्ट के लोग कामयाब नहीं होते जो कि हुकूमत कह रही है कि हमें ये तो अडियाला से आई है, जिसमें मिर्जा साहब का नाम है, नूरुल हक कादरी साहब का नाम है, और ये जो बाकी लोग हैं इनके नाम है, मुराद सईद वगैरह के नाम है, तो एक न एक तरफ वाले ने हारना ही। अगर इरफान जीतेगा तो हारेगा कौन? हुकूमत, पीटीआई। नहीं, पीटीआई में से कौन सा कैंडिडेट हार जाएगा अगर इरफान जीतेगा? तो मेरा जाती ख्याल ये है कि जब ये वोट पीटीआई को नहीं पड़ेंगे तो इन्हीं में से एक हारेगा। और इसका चांस ज्यादा जो है वो तो अभी तो मिर्जा अफरीदी का नाम आ रहा है, लेकिन मिर्जा अफरीदी मेरा ख्याल है कि वो इलेक्शन में ऐसे नहीं जाएगा, वो दूसरे तरीकों से भी अपने आप को कवर करेगा। तो इसका जो नुकसान होगा तो वो बाकी जनरल के जो 2-3 लोग, मुराद सईद को भी इसका नुकसान नहीं होगा। मेरा फिर ये ख्याल है कि शायद ये नूरुल हक कादरी साहब को इसका नुकसान हो जाए। तो नूरुल हक कादरी साहब को अगर इसका नुकसान होता है, क्योंकि ये सिर्फ जनरल की नशिस्तों में इसका नुकसान होगा। मुराद सईद जो है वो उनका आइडियल है तमाम लोगों का, वो उसको इमरान खान सानी समझते हैं। इसके बाद जो है मिर्जा खान अगर अपने लिए ये सूरत हाल देखता है तो वो अपने बाकी जराए इस्तेमाल करके ये इलेक्शन हर सूरत जीतना चाहेगा। और आपको मालूम है कि उसके जराए क्या हैं, उन्हीं की वजह से तो इस वक्त वो हदफ तनकीद है, क्योंकि लोग कहते हैं कि उसके पास पैसा है और वो पैसा लगा के उसने ये टिकट जीता है। तो अगर ये टिकट जीत के फिर वो सेनेट भी जीत के आता है तो वो तो अपने आप को कवर करेगा। और वो अगर जिस तरीके से वो कवर करेगा तो आपको मालूम है कि फिर वो उसके तो कोई तोड़ है नहीं। तो इसका नुकसान इरफान सलीम का फिर पार्टी के उन उम्मीदवारों को होगा जो कि पार्टी के उम्मीदवार तो हैं, लेकिन वो शायद उनके पास लेकिन सेनेट के इलेक्शन में 1-1, 2-2 वोट बहुत अहम होते हैं एमपीएस के। खुर्रम ज़ीशान कितने वोट हासिल कर लेगा? 2-4 वोट उसकी जेब में भी तो होंगे। खुर्रम ज़ीशान ने अभी तक किसी से खुद अपने लिए बात नहीं की, और उसके लिए सिर्फ कोहाट के लोग खड़े हैं। तो कोहाट का कौन उसे वोट देगा? उसका जो कोहाट से उनका जो वजीर कानून है आफ्ताब आलम एडवोकेट, वो भी इस वक्त अपनी हुकूमत के साथ है, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहा है अडियाला से आने वाली लिस्ट को। तो इसके वोट तो मैं ये समझता हूँ कि इतने ज्यादा नहीं होंगे, इरफान के हो सकते हैं। और खुर्रम ने अपने लिए कोई इतना ज्यादा काम भी नहीं किया कि जिसके लिए उसने कोई राब्ता हो या उसके लिए कोई इतना खड़ा हो जितना लोग इरफान के लिए खड़े हैं। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इनमें कम वोट लेंगे, इतने ज्यादा। और रुबीना और आयशा में से किसके वोट ज्यादा है? आयशा कितने वोट तोड़ लेगी रुबीना के? तो अब तो ये हुकूमत तो यकीनी जीतेगी ना, हुकूमत की खातून तो यकीनी जीतेगी। और ये जो आयशा बानो है तो इसका मुकाबला फिर होगा उसके साथ, रुबीना के साथ। तो आयशा बानो के बारे में इस वक्त जो हुकूमती तरफ है, जो कि अली अमीन को सपोर्ट करते हैं, तो आयशा बानो को वो अच्छी नजर से नहीं देखें, क्योंकि वो उसे बागी समझते हैं, अपने फैसले का बागी समझते हैं। जो पार्लिमानी पार्टी होगी वो कुछ लोगों को अपना समझती है, कुछ अपने फैसलों का बागी समझती है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये हमने फैसला किया, फिर सियासी कमेटी ने फैसला किया, फिर सब ने फैसले किए और ये नहीं बैठे। तो सब इससे डरते भी हैं, और खसूसन हुकूमत इससे डरती है कि ये हमारे लोग